पूरा छोर बाबा साहब पंखे से बांधते हैं और पंखे से बांध करके बाबा साहब काठ की लकड़ी थी, काठ की कुर्सी हुआ करती थी नहीं, काठ की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी पे बाबा साहब कीले लगाए और उस लगे हुए कीले की कुर्सी पे बाबा साहब बैठ करके भारत के संविधान को दिन रात लिखते थे। 24 घंटे में से बाबा साहब 5-5 घंटे काम किया करते थे। और बाबा साहब शुगर के पेशेंट होने के बाद भी जब बाबा साहब का एक हाथ थक जाता था तो बाबा साहब दूसरे हाथ से लिखने का काम किया करते थे। लेकिन बाबा साहब शुगर के पेशेंट होने के बाद भी दूसरों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, डंडे का सहारा लेकर चलते थे। लेकिन बाबा साहब हार नहीं मानते हैं। बाबा साहब भारत के संविधान को दिन रात लिखा करते हैं। लेकिन बाबा साहब के एक सेवक नानक चंद्र रत्तू थे। नानक चंद्र रत्तू को जानते हैं? अपने बच्चों को बताते हैं? कभी नहीं बताते। नानक चंद्र रत्तू थे। बाबा साहब से कहते हैं कि साहब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर चला जाऊं, अपने बीवी बच्चों से मिलाऊं और मिल करके मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। आपके लिए मैं खाना रख दिया हूं साहब, और आपके लिए मैंने चाय भी रख दिया है साहब। आप चाय पी लेना, बाद में खाना खा लेना, सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाबा साहब कहते हैं ठीक है रत्तू, तुम सुबह जल्दी आ जाना। जब उनको आज्ञा इजाजत मिलती है, नानक चंद्र रत्तू अपने घर जब जाते हैं और सुबह लौट करके जल्दी जब आते हैं, बाबा साहब के लिए जो चाय रखी थी, बाबा साहब के लिए जो खाना रखा था, वहीं चाय ठंडी हो गई, वहीं खाना ठंडा हो गया। बाबा साहब जिस सूट बूट में थे उसी सूट बूट में पूरी रात भारत के संविधान को लिख रहे थे। और सुबह जब नानक चंद्र रत्तू आते हैं अपने घर से वापस तो बाबा साहब के लिए चाय लेकर आते हैं। बाबा साहब को जब नानक चंद्र रत्तू देखते हैं तो रत्तू के आंखों में आंसू होता है। रत्तू की आंखों में आंसू होता है और नानक चंद्र रत्तू, बाबा साहब की नजर जब नानक चंद्र रत्तू पे पड़ती है तो बाबा साहब कहते हैं अरे रत्तू तुम घर नहीं गए, अरे रत्तू तुम घर नहीं गए। नानक चंद्र रत्तू बोलते हैं किस मिट्टी से बने हो बाबा साहब आप, किस मिट्टी से बने हो आप कि आपको अपनी भूख का ध्यान नहीं है, आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है, आपको अपने जान की परवाह नहीं है। आखिर आपको कौन सी ऐसी चिंता लगी है जो इस भारत के संविधान को दिन रात लिखते रहते हो? ये कौन सी आपको चेतन चिंता लगी है? बाबा साहब उनकी बात को सुन करके रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहता है और नानक चंद्र रत्तू से बाबा साहब बोलते हैं कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं